गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू चालू है ना। लास्ट टाइम हमने आपका चैप्टर का नाम है जैव विज्ञान की, जो मैंने इसके बारे में आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था और मीनिंग भी लिखवाई थी 1 और 2। आपका टेक्स्ट बुक की तरफ ध्यान दीजिए। पहला 2 था जो मोबाइल डैश आसान की, उसके बारे में मैंने अर्थ लिखवाया था। ओके, अभी 3 नंबर का है। यहाँ देखिए, कंप्यूटर की क्रांति, कंप्यूटर की क्रांति डैश डैश दूनी अपनी शान की, जय जवान जय विज्ञान की। 3 नंबर में है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 नंबर में आएगा आपका कंप्यूटर ओके। तो इसमें भी ऐसे आएंगे डैश कंप्यूटर आसान की, लास्ट में आ जाएगा आसान की, आसान की, राइट। तो आपको क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है। तो अर्थ में ओरल बता देती हूँ, है ना। 4 नंबर का लिखवा देंगे, इसलिए कि कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव। चलिए लिख लीजिए अर्थ इसका। यहाँ अर्थ लिखेंगे, ये 2 का हो गया, ये आपका 3 का है। जीवन में बदलाव, देखिए कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव, कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव, है ना। जीवन में बदलाव, जीवन में बदलाव आ गया है। क्या है? आ गया है, राइट, है ना। जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है ना। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है, इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी, लिखिए इसके उपयोग से, इसके उपयोग से होठों पे सबकी, होठों पे सबकी ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उन पर, सबकी ऐसी मुस्कानें हैं, ऐसी मुस्कानें है जैसी, है जैसी, देखिए जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहर रही हो, है ना। जैसे उनके खुशियों का, उनके जीवन में खुशियों का गंगा यमुना लहर रही हो, है ना। खुशियों की गंगा यमुना, गंगा यमुना लहर रही हो, राइट। गंगा यमुना लहर रही हो, है ना। फिर आगे लिखेंगे इस नई सदी के, यहाँ लिख सकती हूँ मैं, यहाँ लिखिए इस नए सदी के बच्चे, इस नए सदी के बच्चे
बच्चों की अपेक्षा पिछली इस नई सदी के बच्चे पिछली सदी की अपेक्षा है ना, अपेक्षा बच्चे की दूने गर्व से बात कर रहे हैं। पिछली सदी की अपेक्षा दूने गर्व से बात कर रहे हैं, है ना? से बात कर रहे हैं, राइट, है ना? दूने गर्व से बात कर रहे हैं। चलिए, ये तो आपका 3 नंबर के है। 4 नंबर में है ऐसे ही चलते समय, इसमें भी मैंने आपको मोरल बताया, फिर भी मैं आपको अर्थ इसका लिखवा देती हूँ ताकि आपको सुविधा हो जाए और आप समझ सकते हैं। जो लास्ट टाइम हमने आपको समझाया था कि काव्य को पूर्ण कीजिए, यानी कि काव्य को पूरा करना, वाक्य उसको कंप्लीट करना होता है, दोहा काव्य जो भी है, ओके। अगर अर्थ लिखना है तो आपको अर्थ लिखना होगा। तो अभी मैं आपको क्या लिखवा रही हूँ आपको पता है ना? आप बता सकते हैं। चलिए 4 नंबर में बताइए कि मैं अभी आपको क्या लिखवाने वाली हूँ। मैं लिखवाऊंगी अर्थ। चले समय, ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ लिखिए चले, ओके, समय, राइट। हम चाहे तो हम इसको पूरा 2 लाइन में है, 4 लाइन में है, वो पूरा लिख सकते हो। उसके बाद आपको अर्थ लिखने के लिए बोला जाए तो अर्थ लिखना, या पूरा नहीं लिखे हैं तो भी ऐसे लिखे हैं तो आपको ऐसा है तो ये नहीं कि खाली जगह को भरना है या पूरा कीजिए। कब पूरा करेंगे? जब आपका ऊपर लिखा हुआ होगा तो। अगर वहाँ लिखा है कि अर्थ लिखिए तो क्या लिखेंगे? पूरा तो करने से काम नहीं चलेगा ना, उसका पूरा अर्थ लिखना ही पड़ेगा, ओके, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं चलते समय, लास्ट में लिखिए आप क्या लिखेंगे? गान की, है ना, गान की। फिर जय विज्ञान की, जय जवान की। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसका अर्थ ये लिखेंगे, हम समय के साथ चले तो, अर्थ यहाँ लिखिए, हम समय के साथ चले तो, हम समय के साथ चले तो दुनिया में यश पाएंगे, तो ही दुनिया में यश पाएंगे। समय के साथ चले तो ही हम दुनिया में क्या करेंगे? यश पाएंगे, है ना। हम अपने प्रयत्नों से हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर क्या करेंगे? इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे, राइट, है ना, सुनहरी सुबह लाएंगे। हमें मानवता के गीतों की, हमें मानवता की गीतों की फिर शुरुआत करनी है। गीतों की बात
करनी है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया। सरल वाक्य लिखिए, है ना। सरल अर्थ लिखिए, कविता का सरल अर्थ लिखिए या अर्थ लिखिए। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे हम आपको शब्दार्थ लिखा देते हैं, है ना। हमने एक्सप्लेन किया, इसके बारे में बताया और इसका मीनिंग लिखवा है। चलिए मीनिंग लिखना है आपको। शब्दार्थ, राइट, मीनिंग, है ना, लिखना है आपको। मीनिंग में लिखिए सिलसिला। सिलसिला मीन्स क्या होता है, यहाँ से लिखती हूँ, राइट। सिलसिला, है ना। सिलसिला मीन्स क्रम। क्या लिखेंगे आप, क्रम, राइट। फिर सेकंड है विलासिता। लिखिए विलासिता, राइट। विलासिता मीन्स क्या लिखना है आपको, सुख भोग, सुख भोग, राइट। फिर लिखना आपको है उपकरण। उपकरण, उपकरण मीन्स साधन, उपकरण मीन्स साधन, राइट। फिर लिखिए आप अनुसंसाधन। अनुसंसाधन, अनुसंसाधन मीन्स खोज, है ना। हम खोज करते हैं, खोज। यहाँ क्या लिखेंगे आप, खोज, राइट। फिर आपको लिखना है अधर मीन्स होठ। अधर, अधर मीन्स होठ। फिर खुशहाली, खुशहाली, खुशहाली मीन्स आनंद, खुशी, आनंद या खुशी भी बोल सकते हैं, है ना, खुशी, राइट। फिर दूनी मीन्स दो गुनी। दूनी गर्व मैंने लिखाया था, आपको याद होगा। बच्चे, आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, दूनी गर्व महसूस कर रहे हैं, यानी कि दूनी मीन्स दो गुना, डबल। ओके, तो क्या लिखेंगे, दूनी। देखिए दूनी मीन्स दो गुनी, दो गुनी, राइट। फिर लिखिए आगे शान मीन्स शोभा, प्रतिष्ठा। शान, शान मीन्स शोभा, है ना, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। फिर यहाँ हम लिख देते हैं आपको, राइट। यहाँ यशगान मीन्स प्रशंसा का ज्ञान। देखिए यहाँ यशगान, है ना, यशगान प्रशंसा का गान, प्रशंसा का गान, प्रशंसा। वसुधा मीन्स पृथ्वी, वसुधा, पृथ्वी, राइट।
नेक्स्ट है निज मीन्स अपना। क्या लिखेंगे? निज मीन्स अपना। निज मीन्स क्या हुआ? अपना, राइट। फिर आगे लिखिए नूतन मीन्स नया। नूतन मीन्स नया, नया है ना। नूतन मीन्स नया। फिर विका मीन्स प्रगति। विका मीन्स प्रगति। विका, विका मीन्स प्रगति मीन्स प्रोग्रेस। विका मीन्स प्रगति, प्रोग्रेस है ना। विका। फिर आप लिखिए पथ मीन्स मार्ग, रास्ता, वे। क्या है? पथ मीन्स क्या होगा? मार्ग, रास्ता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वे, राइट। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे निज मीन्स अपना हो गया। प्रयास मीन्स कोशिश। लिखिए प्रयास, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास मीन्स कोशिश। कहा जाता है ना जीतने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। ओके, कोशिश, राइट। मानवता मीन्स मनुष्यता, इंसानियत, मानवता, मानवता, राइट, मीन्स मनुष्य है ना। इंसानियत, ये भी होगा इंसानियत। परछाई मीन्स छाया। परछाई मीन्स छाया। परछाई मीन्स छाया, राइट। ये आपका मीनिंग है ना। तो आपने अभी मीनिंग लिखा, इसमें मुहावरा भी दिया गया है। आपके स्कूल में देखिए मुहावरा है स्वर्ण सवेरा लाना, सुख सुविधा निर्माण करना, गंगा यमुना लहराना, बहुत आनंदित होना और खुश रहना। तो अगर आपको मुहावरा में क्या आएगा, जैसे वाक्य में प्रयोग करना आएगा तो आप वाक्य में प्रयोग करिएगा, नहीं करना है तो सिर्फ अर्थ लिखना है। ओके, राइट। चलिए, ये तो आपने लिख लिया, मुहावरा मीनिंग हो गई है ना कंप्लीट। किसी को डाउट तो है ही नहीं। जैसे आपका मीनिंग वन टाइम फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। सिलसिला मीन्स क्रम, विलासिता सुख भोग, उपकरण साधन, अनुसंसाधन खोज, अधर मीन्स होठ, खुशहाली आनंद या खुशी, धुनी मीन्स दुगुना, शान मीन्स शोभा या प्रतिष्ठा। ओके, यशगान मीन्स प्रशंसा का गान, वसुधा पृथ्वी, निज मीन्स अपना, नूतन मीन्स नया, विका मीन्स प्रगति, पथ मीन्स मार्ग, रास्ता, प्रयास मीन्स कोशिश, मानवता मीन्स मनुष्य और परछाई मीन्स छाया। ओके, चलिए इरेज करती हूँ, उसको मिटा देती हूँ। चलिए, ये आपका शब्दार्थ हो गया। है ना। अब लिख लीजिए मुहावरा। लिखिए प्रश्न नंबर 1 है, मुहावरों का अर्थ लेकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ आपका आएगा मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य
में प्रयोग कीजिए, राइट, है ना, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप मुहावरे में? स्वर्ण सवेरा लाना, पहला है स्वर्ण सवेरा लाना। इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने सुख सुविधा निर्माण करना, सुख सुविधा निर्माण करना, है ना, सुख सुविधा निर्माण करना, राइट, निर्माण करना। सेकंड है, सेकंड लिखिए, गंगा यमुना लहराना, गंगा यमुना लहराना, है ना। तो इसका अर्थ लिखेंगे हम, क्या है? बहुत आनंदित होना या खुशहाल होना। लिखिए, बहुत आनंदित होना या खुशहाल होना, या खुशहाल होना, खुशहाल होना, राइट, है ना, खुशहाल होना। अब ये हमने वाक्य में प्रयोग नहीं किया है ना, हमने क्या किया? सिर्फ अर्थ लिख दिया। तो सिर्फ अर्थ लिखना है तो आपको इतना लिखना है। अगर इसी में वाक्य में दिया गया है कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो हम कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे? जैसे यहाँ हमने लिखा वाक्य, है ना, वाक्य लिख दिया। नंबर 1 का वाक्य है, क्या है? नंबर 1 में स्वर्ण सवेरा लाना, सुख सुविधा का निर्माण करना। तो वाक्य में कैसे प्रयोग है? हम बड़े होकर देश में, क्या लिखेंगे? हम बड़े होकर देश में, हम बड़े होकर देश में क्या करेंगे? स्वर्ण सवेरा लाएंगे। लिखिए, स्वर्ण सवेरा लाएंगे, राइट, है ना। हम बड़े होकर सवेरे स्वर्ण सवेरा। अब सेकंड का वाक्य में प्रयोग करना है तो क्या करेंगे? वाक्य यहाँ भी लिखेंगे, है ना, और वाक्य लिख के फिर नंबर 2, राइट, नंबर 2 लिखा हमने। इसमें क्या लिखना है कि फसल अच्छी हुई तो, देखिए, फसल अच्छी हुई तो, फसल अच्छी हुई तो क्या करना है? तो किसान के घर गंगा यमुना, तो किसान के घर गंगा यमुना, क्या होगा? गंगा यमुना क्या होता है? लहराएंगे, है ना, गंगा यमुना लहराने लगेगी। गंगा यमुना, यानी कि लहराने लगेगी, राइट, है ना, गंगा यमुना लहराने लगेगी। ये आपका मुहावरा कंप्लीट हो गया, है ना। इसमें आप और भी मुहावरा लिख सकते हैं, और ये तो 2 आपका एकदम कंपल्सरी है, जो आपने समझ लिया कि मुहावरा अर्थ लिखना है तो अर्थ लिखना है, वाक्य में लिखना है तो वाक्य में लिखना है, ओके, राइट। चलिए, जैसे तीसरा हो गया, हमने क्या लिखा? आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना मीन्स बहुत प्यारा होना। क्या हुआ इसका? बहुत प्यारा होना, है ना, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। गौरव अपनी माँ की आँखों का तारा है, इसको वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे।